अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक में हम एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। क्या थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन? हमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इज the work done in carrying a unit positive charge from infinity to that point while keeping the electrostatic equilibrium। मतलब हम एक टेस्ट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से उठा के उस स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके जाने में जो वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम उसे कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज जो कि हमारे पास सेंट्रल प्लेस पे पड़ा हुआ है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। अब इसमें किसी एक फील्ड लाइन के अलोंग हमारा टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि एक टेस्ट चार्ज है पॉइंट बी से ए की तरफ मूव कर रहा है टू ऑपोजिट टू द फील्ड आउटवर्ड है और उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज है। तो हम लिखते हैं कि लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हम एज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए और बी इतने क्लोज हैं कि उनके दरमियान फील्ड और फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो डायग्राम पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आर ए क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम चार्ज क्यू। आर बी क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम चार्ज क्यू। इसी तरह आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम चार्ज क्यू, जो कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एक्सप्रेशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेट करता है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट विच मीन्स दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। एज वी वांट टू कैलकुलेट डेल्टा V तो हम इसको रीअरेंज करते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है? हमने E और डेल्टा R की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है तो हमारे पास डेल्टा V का रिलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। R स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर ए एंड आर बी। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो जो हमारे पॉइंट्स ए एंड बी हैं वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। So we can say that as points A and B are very close to each other। देखते हैं ज़रा डायग्राम को अगेन कि आर ए हमारे पास क्या है? पॉइंट ए का चार्ज से फासला, और आर बी क्या है? पॉइंट बी का चार्ज से फासला। और ए और बी हमने बहुत क्लोज इमेजिन किया हुआ है। डायग्राम में हमने इनका जूम्ड व्यू शेयर किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। और इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? आर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि एज पॉइंट्स ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो by first approximation the arithmetic mean is equal to geometric mean। इस बात का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट को हम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास तीन टर्म्स हैं आर ए आर एंड आर बी सीक्वेंस में, इनके रेशो कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है कि रेशो ऑफ सेकंड टर्म टू द फर्स्ट विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ थर्ड टू द सेकंड। मीन्स रेशो ऑफ आर टू आर ए, आर ओवर आर ए विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ आर बी टू आर बी ओवर आर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आर और आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई? आर स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया आर ए और आर बी के। तो हम इसको पुट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फॉर्मूला में। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई मैथमेटिकल फॉर्म किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में। नेक्स्ट देखते हैं हम डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है? चेंज इन पोजिशन। एज वी नो दैट चार्ज मूव कर रहा है हमारा
टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तो हम कैसे लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज आर ए माइनस आर बी। डेल्टा आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हमने डेल्टा आर और ई की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इक्वेशन 1 क्या थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं अब कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q over r a r b into r a minus r b। तो ये हमारी इक्वेशन अब इस फॉर्म में लिखी जाएगी और हमारे पास नेगेटिव साइन जो इक्वेशन 1 में मौजूद था वो हमने स्टार्ट में लगा दिया। अब इस नेगेटिव साइन को हम सिंप्लीफिकेशन के लिए ब्रैकेट वाली टर्म्स के साथ मिक्स कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। आर बी के साथ पहले माइनस है, अब आर बी पॉजिटिव बन जाएगी और आर ए नेगेटिव बन जाएगी। तो हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म चेंज होकर कैसे लिखी जाएगी, आर बी माइनस आर ए। होल इक्वेशन क्या बन गई, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू आर बी माइनस आर ए। मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो फ्रैक्शन में आर ए आर बी है उसे ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आर बी। अब क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आर बी और आर बी कैंसिल हो गया और नेक्स्ट में आर ए और आर ए। तो क्या बचा, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 over आर ए माइनस 1 over आर बी। ये हमारे पास रिलेशन है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट गिव्स द रिलेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। लेकिन हमने यहाँ से अब इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करना है फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल, फॉर पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट। हम सिर्फ पॉइंट ए पे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारा पॉइंट बी है वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। हम पॉइंट बी को कहेंगे कि वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है और हम अपने प्रीवियस रिलेशन को ही जनरलाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कंसीडर दैट बी लाइज एट इन्फिनिटी। अब अगर हमारा पॉइंट बी इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है तो बी तक का फासला आर बी भी इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी पॉइंट हम वो इमेजिन करते हैं जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। हम कहते हैं कंसीडर दैट पॉइंट बी लाइज एट इन्फिनिटी वेयर पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। तो हम इनको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि इफ़ बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी then RB is equal to infinity and VB is equal to 0। इन कंडीशंस को हम अपनी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, VA माइनस 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। और 1 ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू क्योंकि ज़ीरो होती है तो माइनस के बाद वाली टर्म वैनिश हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगी फॉर्म, वी ए इज़ इक्वल टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 ओवर आर ए। अब क्योंकि हमारी कंप्लीट इक्वेशन सिर्फ ए की पॉइंट की फॉर्म में रह गई है विच इज़ आर ए, तो ए को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी ए इज इक्वल टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर ए। और अगर एक पॉइंट को रिमूव कर दें इन जनरल हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये हमें
देता है वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम अपने रिजल्ट को कैसे लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट नियर अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K से भी रिप्लेस कर सकते हैं विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू KQ ओवर R। ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक।